Hello, good morning students. Welcome to Scalac English School online program. Yesterday we have seen about percentage change, profit percentage change. अभी प्रॉफिट परसेंट यानी कॉस्ट प्राइस देखा, सेलिंग प्राइस देखा, उसका जो है वो प्रॉफिट और लॉस कैसे समझ में आता है। अगर सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो देयर विल बी अ प्रॉफिट, और अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो तो देन देयर विल बी अ लॉस। वो हमने देखा। अभी उसका जो प्रॉफिट और लॉस है उसका परसेंटेज निकालना है। देन व्हाट विल बी द, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आपको परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला दिया है, तो वो मैं कैसे होता है वो भी बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज मीन बाय प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू profit divided by cost price multiply by 100, and if there is a loss then loss percent, how to calculate loss percentage, is equal to loss divided by cost price multiply by 100. ओके तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमने कल बोला था कि इफ़ आई बॉट अ टॉय फॉर 72 रुपीज़ एंड आई सोल्ड इट एट 80 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस, दैट्स वाई देयर इज़ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ? 80 माइनस 72, 8 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हो गया। अभी इसका मुझे परसेंटेज निकालना है। सो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, दैट इज़ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इफ़ देर इज़ अ लॉस देन देर विल बी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। ओके तो ये यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ कि प्रॉफिट निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, SP माइनस CP, एंड इफ़ देर इज़ अ लॉस CP माइनस SP, बिकॉज CP ज़्यादा बड़ा होता है इसीलिए। तो यहाँ पे कितना हो गया? 80 माइनस 72 दैट इज़ 8। ओके नाउ प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकालना है इसीलिए हमेशा परसेंट जो है मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। नाउ प्रॉफिट हमने कितना निकाला है? 8। सो 8 डिवाइड बाय, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है? 72, दैट्स वाई वी हैव रिटन 72। 8 डिवाइड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी ये दोनों भी टेबल 9 के टेबल में 8 के टेबल में 72 आता है। सो 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100 इज नथिंग बट 100 1 ज़ा 100 डिवाइड बाय 9। सो 100 डिवाइड बाय 9 इज़, ये जो है ये हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, बिकॉज हम ऐसे परसेंटेज लिख नहीं सकते हैं, हमें ये डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा या मिक्स फ्रैक्शन में। सो ये मिक्स फ्रैक्शन यानी इसकी डिवीजन करनी है, जिसका ये कोशंट है, आंसर है 11, दैट इज़ होल नंबर 11 है, और फ्रैक्शनल नंबर हो गया रिमाइंडर 1 एंड द डिवाइज़र इज़ 9। डिवाइज़र जो नीचे का नंबर है वही यहाँ पे होता है, सिर्फ यहाँ पे कोशंट और रिमाइंडर लिखना है आपको। 11 1/9, दिस इज़ योर परसेंटेज। सो दिस इज़ योर प्रॉफिट परसेंट। अभी जो लॉस परसेंट है उसके लिए क्या करेंगे, अभी दूसरा एग्जाम्पल लेंगे कि इफ़ सपोज कॉस्ट प्राइस अगर 120 है, यानी मैंने मैं एक बैट, मैंने एक बैट ली जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 120। अभी 6 महीने तक वो बैट यूज़ कर दी, फिर मुझे लगा कि ये अच्छी नहीं है बैट, इसीलिए मैंने वो बेचने के लिए रखी और उसकी कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो गई 100। ओके तो ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में बड़ा कौन है? कॉस्ट प्राइस। सो आपको क्या मिला? कॉस्ट सेलिंग प्राइस। व्हेनेवर द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देयर इज अ लॉस। ओके अभी मुझे लॉस निकालना है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या है? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है। सो 120 माइनस 100 दैट इज़ 20। तो मुझे लॉस कितने रुपीज़ का हो गया? 20 रुपीज़ का लॉस, यानी 100 में से कितने परसेंट हो गए? तो लॉस परसेंट मुझे निकालना है। तो लॉस निकालना है इज इक्वल टू लॉस, अभी मेरा फॉर्मूला है लॉस परसेंट के लिए, लॉस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ओके अभी मैंने लॉस निकाला है 20 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है? 120, सो डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 10। ओके तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 5 है, तो 10 5 ज़ा 50 डिवाइड बाय 3। तो मेरा आंसर क्या आया? 50 डिवाइड बाय 3। अभी ये मुझे डिविजिबल नहीं है,
बिकॉज 50 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करके उसका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट विल बी द मिक्स फ्रैक्शन, 16 2/3। ये डिवाइड करने के बाद ये आपको आंसर मिल जाएगा। 16 2/3 इज़ योर आंसर। दिस इज़ परसेंट। ये हो गया परसेंट, लॉस परसेंट, ये हो गया लॉस परसेंट। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो कॉस्ट इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए। तो ये स्टेप वाइज अगर आप लिखोगे तो आपको समझ में आ गया कि आप समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉफिट है या लॉस है। लॉस है तो लॉस परसेंट निकालना है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट। ओके, नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, वहाँ पे उन्होंने एक दिया है कि अ शॉपकीपर ट्राई दिस में दिया है, अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर। उसने बॉट की, तो ये बॉट यानी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। बॉट यानी उसने परचेस किया, तो बाय का पास्ट टेंस है बॉट, बॉट यानी परचेस करना। तो ये समझ में आना चाहिए कि बॉट यानी क्या, बॉट यानी परचेस किया, परचेस मैंने उन्हें पैसे दे के खरीदा है। सो दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है चेयर की, 375। नाउ एंड सोल्ड इट, दैट इज सोल्ड यानी बेच दी, दैट इज सेलिंग प्राइस। सोल्ड यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है 400। अभी आपको समझ में आ गया 375 बढ़ा है या 400, 400 बढ़ा है। दैट्स वाई वी कैन राइट एस SP इज ग्रेटर दैन CP। नाउ एज द SP इज ग्रेटर दैन CP देयर इज अ प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट कितने का हो गया पहले निकालना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, SP माइनस CP इज इक्वल टू, SP कितना है 400, 400 माइनस 375। तो हमारा आंसर कितना आया, दैट इज 25। तो 25 ये मेरा रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अभी मुझे उसका परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सिर्फ आपको ये याद रखना है, प्रॉफिट परसेंट होगा तो ऊपर प्रॉफिट है, बाकी CP और 100 सेम ही है। अगर लॉस परसेंट होता है तो ऊपर लॉस आता है। सो इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ 25 रुपीज़ डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है 375। सो 375 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी आपको ये सबको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको लिखना है, दैट विल बी अ प्रॉफिट परसेंट। लेकिन आपको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, आइदर मिक्स फ्रैक्शन में लिखो या डेसिमल में। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग्स। ये मैंने एग्जाम्पल भी आपको लिया है, आपको इसी तरीके से अगर क्या पूछा है वो ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। यानी ये मैंने आपको बोला होगा कि बैंकिंग कैसे करनी होती है। जब हम बैंक में पैसे रखते हैं तो हमें, अगर मैंने 2 साल तक बैंक में पैसे रखे हैं तो 2 साल के लिए मुझे क्या होगा, 2 साल का इंटरेस्ट जो होगा उसी हिसाब से मुझे वो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, जो मैंने रखे थे उससे ज़्यादा। अगर कोई लोन लेता है या बोरो करता है, बोरो करना यानी उधार लेना, बैंक से उधार लेता है तो जो उधार लेने वाला आदमी है उसको इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ता है। ओके, समझ में आ गया ये डिफरेंस। अगर डिपॉजिट किया तो मुझे पैसे ज़्यादा मिलने वाले, लेकिन अगर मैंने उधार लिया बैंक से तो मुझे बैंक को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जो लोन है मेरा, अगर 10,000 का लोन है तो मुझे और 10,500 700 ऐसे 1 साल के बाद ज़्यादा देना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि मैंने उनके पास से उधार लिया था। तो उधार लेने के बाद वो उधार ऐसे ही नहीं देते हैं, वो आपको 1% देते हैं कि इतना परसेंट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 साल के लिए उनका पैसा यूज़ कर रही हूँ इसीलिए। ओके, दिस इज़ द स्ट्रैटेजी हाउ द बैंक्स वर्क ऑन इट। ओके, तो अभी इंटरेस्ट जो है वो निकालना कैसे होता है, तो दैट्स वाई आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट वर्क्स। सोनी सेड दैट दे वर गोइंग टू बाय अ न्यू स्कूटर, वेदर दे हैड मनी टू बाय इट। तो सोनी को जो है वो स्कूटर लेनी है, लेकिन उसके पास, सोनी सेड दैट हर फादर, तो स्कूटर लेने के लिए स्कूटर की समझो प्राइस है, लेकिन कोई लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं किश्तों में। अगर आपको फ़ी भरनी होती है तो स्कूल आपको क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में भरने के लिए बोलती है, क्योंकि तुम्हारे पास इतने पैसे एक साथ भरने के लिए फ़ी नहीं होती है। तो क्या करते हैं फिर स्कूल वाले क्या करते हैं, 4 इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट में आप पैसे भरो, लेकिन उसके लिए आपके पास से वो इंटरेस्ट नहीं लेती है, लेकिन बैंक क्या करती है आपके पास से इंटरेस्ट लेती है।
ओके, यानी आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन देखो जो स्कूल है वो आपके पास में से इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लेती है, जो भी अमाउंट है उसमें 4 पार्ट करती है और वो आपको भरने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता है, तो अभी जो है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट यानी क्या होता है, द मनी यू बोरोड इज नोन एज सम बोरोड और प्रिंसिपल। ओके, सोनी सेड हर फादर वॉज गोइंग टू टेक अ लोन फ्रॉम बैंक एंड द मनी यू बोरो, यानी अभी मुझे 90,000 की गाड़ी है, तो मैंने कितना लिया, बोरो किया 90,000, तो इज योर प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल हो गया। अभी द मनी वुड बी यूज बाय द बोरोर बाय सम टाइम, तो जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 5 साल के लिए ये लोन जो है वो मैं 5 साल में चुकाऊंगी या 3 साल में, तो दैट इज कॉल्ड अ टाइम, दैट इज टी। ओके, सो दिस इज दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। आर मीन्स टाइम मीन्स टी इज व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये टर्म्स जो है वो आपको याद रखनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, मीन्स व्हाट इज इंटरेस्ट, द मनी वुड बी यूज बाय बोरोअर फॉर सम टाइम बिफोर इट इज रिटर्न, फॉर कीपिंग दिस मनी फॉर सम टाइम द बोरोअर हैज़ टू पे सम एक्स्ट्रा मनी। मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी 2 साल है, 3 साल है, तो ये टाइम के लिए बैंक से लोन मैं ले रही हूँ, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इन परसेंट, यानी 1 साल के लिए मुझे लोन लेना है तो 8%, अगर बैंक का रूल होता है, कहाँ बैंक में 8% होता है, कुछ बैंक में 6% होता है, 7, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑल्सो, वैल्यू कितनी है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। सो दैट इज कॉल्ड अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो व्हाट इज मीन बाय इंटरेस्ट, द एक्स्ट्रा मनी दैट यू टू पे टू द बैंक इफ़ यू आर बोरोइंग, और अगर आपने डिपॉजिट किया है तो बैंक को आपको कितना % देना है, यानी बैंक देगी, एक्स्ट्रा मनी आपको बैंक देगी, दैट एक्स्ट्रा मनी इज नथिंग बट द इंटरेस्ट। ओके, तो और फिर हमारा जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट विल बी इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो ये जो इंटरेस्ट है वो कैसे निकालना होता है, उसके लिए फॉर्मूला हमारा है इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे 2 टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज मीन बाय सिंपल इंटरेस्ट। सो हाउ दिस सिंपल इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, देयर इज अ फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, simple interest, that is SI means simple interest. Simple interest is equal to PRT और N, कुछ भी बोल सकते हैं, PRN या PRT। ओके, डिवाइड बाय 100, तो P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T, ये PRT यानी उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। तो P मीन्स व्हाट, ओके, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने पहले लिखा था, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन T यानी टाइम या नंबर ऑफ ईयर्स, कुछ भी, N यानी नंबर ऑफ ईयर्स, T यानी टाइम, तो आप कुछ भी ले सकते हो, नंबर ऑफ ईयर्स यानी कितने साल के लिए मैंने बोरो किया है, नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, डिवाइड बाय 100। ओके, बिकॉज हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना जो परसेंट में होता है, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो परसेंट में होता है, इसीलिए नंबर जो है वो ऊपर लिखते हैं और 100 नीचे लिखते हैं, दैट्स वाई 100 इज रिटन। ओके, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो परसेंट में होता है, इसीलिए परसेंट की वैल्यू हमने नीचे लिखी है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखते वक्त 8% होगा, तो 8 डिवाइड बाय 100, दैट्स वाई द 8 विल बी हियर, 100 विल बी ये पूरे वैल्यू के नीचे आएगा। ओके, दैट्स वाई इट इज़ रिटन एज CRT डिवाइड बाय 100। सो डू यू नो, अभी आपको समझ में आ गया कैसा है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट यानी स्कूटर जो है मैंने 90,000 की ली थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर 6% है, यानी 6 लिखेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स है वो 2 ईयर्स, समझो मैं बोलती हूँ 2 ईयर्स के लिए मैंने ये लोन लिया है, तो लोन जो लिया था, सो प्रिंसिपल अमाउंट 90,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6 एंड ईयर इज 2 ईयर्स डिवाइड बाय 100। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आता है, अभी हम कैलकुलेट करेंगे, देखो 90,000
मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100। अभी ये दो दो ज़ीरो गए, अभी इसका कैलकुलेशन करना है। 6 2 ज़ा 12, 12 9 ज़ा जो भी है करना है, वो हो गया SI। ओके, अभी हमें टोटल अमाउंट जो है वो कैसे निकलती है, तो अमाउंट जो है मुझे देना है 2 साल के, 2 साल के बाद मुझे बैंक को कितना देना पड़ेगा, दैट विल बी अमाउंट प्लस SI। ओके, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, 90,000। 90,000 जो है वो प्लस ये कितनी अमाउंट आ गई, वो उसमें ऐड करने के बाद हमें वो टोटल अमाउंट यू हैव टू कैलकुलेट SI। तो अभी वहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, अनीता टेक ₹5,000 at 15% पर ईयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के बाद उसे कितना इंटरेस्ट पे करना है। उन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है, तो इंटरेस्ट लेना है, टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है वो पूछा नहीं है, इसीलिए हमने सिर्फ SI ही निकालना है। तो अभी द सम बोरोड कितना है, बोरो कितने किए हैं उन्होंने, अनीता ने कितने बोरो किए हैं, 5,000। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% पर ईयर, 1 साल के लिए 15%, कितने में, 5,000 के ऊपर 15%, तो हम कैसे करेंगे, 15% ऑफ 5,000। ओके, तो 15% ऑफ 5,000 कितना होता है, 15% यानी 15 डिवाइड बाय 100 ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन 5,000। ओके, तो ये 0 0 गए। ओके, तो कितने बचे हैं, 15 5 ज़ा 75 और ये 0 यानी 750 आ गया। तो ये जो है 750 ये हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट हो गया। अभी इंटरेस्ट, तो अभी हमें टोटल अमाउंट हमें कितनी पे करनी पड़ेगी, P प्लस I यानी इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000, 5,000 प्लस 750 क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी कौन से वैल्यू के ऊपर कितना है, उसके बाद ये हमने ऐसा कैलकुलेट किया क्योंकि 1 ही साल की पूछा है, इसलिए हमने ये डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट किया। विल बी 5,750, यानी अनीता को 1 साल के बाद बैंक को कितने पैसे लौटाने पड़ेंगे, 5,750। पहले थे 5,000 लिए थे बैंक में से, लौटाते वक्त 1 साल के बाद इतना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15%। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट, दैट इज PR, दिस फॉर्मूला इज PR अपॉन 100, 1 साल के हो गया तो। ओके, अदरवाइज PRN अपॉन 100। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसके ऊपर ही जो है, और एक एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सी, इफ़ मनोहर पेज एड इंटरेस्ट ऑफ ₹750 फॉर 2 ईयर, यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट दिया है ऑन अ सम ऑफ 5,500, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें जो है वो वैल्यूज़, अभी यहाँ पे गिवन क्या है, I दिया है, प्रिंसिपल दिया है, T दिया है, R नहीं दिया है, तो R लिखना है, डिवाइड बाय 100। इसीलिए अभी इसमें वैल्यूज़ क्या है, इंटरेस्ट दिया है उन्होंने, यानी जो पैसे मुझे लौटाने थे वो एक्स्ट्रा कितने पैसे लौटाने थे, 750। 750 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट थी 4,500 मल्टीप्लाई बाय T यानी टाइम पीरियड 2 ईयर्स का है, इसीलिए 2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय R डिवाइड बाय 100। यानी इसमें ये फॉर्मूला में हमें क्या करना है, जहाँ पे अगर P नहीं दिया है निकालना है, या R निकालना है, या T निकालना है, तो इसमें से कुछ भी वैल्यू निकालनी है तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो गिवन है वो लिखना है और उसमें सिर्फ और वो निकालना है। वो मैं एक बार करके दिखा दी हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे दिया क्या गया है, हमारा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू PTR डिवाइड बाय 100। अभी यहाँ पे क्या दिया है, I उन्होंने दिया है, इंटरेस्ट दिया है, इसलिए आपको पहले वर्ड प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए। इफ मोहन पेज एन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी I दिया है, दैट इज 750 रुपीज और 2 ईयर्स यानी T इज इक्वल टू T2 दिया है, ऑफ सम ऑफ रुपीज, सम यानी प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल अमाउंट उन्होंने दिया है सम ऑफ ₹4,500। ओके,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो क्वेश्चन मार्क है। तो ये पहले आपने गिवन लिखा तो आपको इजी पड़ेगा कि निकालना क्या है और दिया क्या है। अभी हमें फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, तो आई कितना है 750, जो कि हमें आई के जगह पे लिखा, ये आई है, आई के जगह पे 750 लिखा, इज इक्वल टू पी कितना है प्लस आर कितना है, टी कितना है 2 ईयर्स प्लस आर सॉरी मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, आर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये पूरी वैल्यू क्या करूँगी मैं, राइट हैंड साइड में लूँगी, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब ये पूरा लेफ्ट हैंड में साइड में जाता है तो नीचे का होता है वो ऊपर आता है, ऊपर का नीचे आता है। तो मैं क्या लिखूँगी, आर इज इक्वल टू ये 750, यहाँ की इसके जगह पे ये पूरा सब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये 100 है वो ऊपर आ जाएंगे, डिवाइड बाय ये पूरी वैल्यू नीचे आ जाएंगी, दैट इज़ 4500 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अभी यहाँ 0 0 गए। ओके, उसके बाद 45 और 750 5 के टेबल में आते। ओके, अभी 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। ये 9 से डिवीजन होती है क्या देखना है, 3 क्या होता है, 3 3 ज़ा 9 5। ओके, अभी ये 2 भी गया, 2 का है नीचे। ये सिर्फ नंबर आपको ध्यान में रखने हैं, कहाँ कहाँ क्या लिख रहे हो। ये 25, यानी हमारा आंसर आ गया 25 डिवाइड बाय 3। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/3। लेकिन 25/3 परसेंट में हम नहीं लिख सकते, ये परसेंट में है, तो 25/3 हम परसेंट में नहीं लिख सकते। इसकी डिवीजन करके हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, जो कि आता है आंसर 8 1/3%। सो दिस इज योर आंसर 8 1/3। So this is how you can solve. Now you are going to solve the 8.3. मैंने पूरा का पूरा जो डिपेंड रिलेटेड है वो आपको करना है। ओके, ऑलरेडी आई थिंक आई हैव गिवन यू दिस एज अ होमवर्क, बट ये टॉपिक रह गया था। तो जो लास्ट क्वेश्चन थे 8 9 10 के, ये जो है 8 9 10 11 बारे में, इसलिए वो आपको बाद में ये सॉल्व करनी ईजी जाएगा। ओके, सो दिस इज whole about 8.3. This is the end of our chapter. So thank you.